Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, previously we have discussed about democracy in India and elsewhere. Today we are going to discuss universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं. फ्रेंचाइज मीन राइट टू वोट, जहां फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार. इट गिव्स पीपुल द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. और ये फ्रेंचाइज लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. इन अ डेमोक्रेसी, in a democracy every person is equal and voting is equally available to all without any discrimination. डेमोक्रेसी में हर इंसान को वोट देने का इक्वल राइट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़े लिखे हैं वोट देंगे, जो इलिटरेट है वो वोट नहीं देंगे, गरीब वोट नहीं देंगे, अमीर वोट देंगे. तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं पाया जाता. सबको वोट देने का अधिकार है. इफ़ एनीबडी इज डिनाइड दिस राइट, इट इज़ वायलेटिंग देयर राइट टू इक्वालिटी. अगर कोई इस राइट को नहीं मानता है तो वो अपने वोट देने के अधिकार को नष्ट कर रहा है. द राइट टू वोट इंक्रीजेज अ पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वोट देने का अधिकार हम किसी भी इंसान के लिए एक स्वाभिमान की बात है, डिग्निटी की बात है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है. अ डेमोक्रेसी गिव्स इट्स पीपल अ राइट टू वोट एंड सेलेक्ट अ पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट और टू वोट अ गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर. डेमोक्रेसी में लोगों को ये अधिकार होता है कि वो वोट देकर किसी पार्टी को सेलेक्ट कर सकती है या फिर अगर वो पार्टी काम नहीं करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसे सरकार से बाहर भी कर सकती है. टिल द 20th century नॉट ऑल कंट्रीज प्रैक्टिस्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. 20वीं शताब्दी में सारे देशों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसी कोई भी सिस्टम नहीं थी. In the first modern democracies, only people with property and wealth could vote. शुरुआत में ऐसा होता था, शुरुआत के जो डेमोक्रेसीज थे उसमें ऐसा होता था कि वैसे लोग जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास काफ़ी धन होता था, तो सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे. Since women were not allowed to own property, voting was allowed only for minority of the rich male population. और चूँकि औरतें कोई अपनी संपत्ति नहीं खरीदती थी तो जो वोटिंग थी वो सिर्फ जो रिच मेल पॉपुलेशन है वहीं तक सिमट कर रह चुकी थी. मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इंट्रोड्यूस एडल्ट फ्रेंचाइज ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे तो उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुआ था एंड 1918 में एंड हुआ था, तो इस दौरान इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपने देश में लागू किया. कल हम लोग देखेंगे कौन कौन से देशों ने इस दौरान अपने कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया. सो स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.